राधे राधे दोस्तों। संकट चतुर्थी का व्रत 31 जनवरी रविवार को पड़ रहा है। संकट चतुर्थी, माघ चतुर्थी या तिलकुट चतुर्थी के दिन माताएं संतान की दीर्घायु और खुशहाल जीवन और सुख समृद्धि की कामना के लिए अपना निर्जला व्रत चंद्रमा को दूध में शहद, रोली, चंदन और रोली डालकर अर्घ देकर व्रत खोलती हैं। ज्योतिष में इस दिन संकट मोचन विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की पूजा करके उन्हें तिल और गुड़ का भोग लगाने से जन्म पत्री में बुध, राहु व केतु ग्रह संबंधित शुभ फल प्राप्त होते हैं। जिन स्त्रियों को पुत्र संतान सुख नहीं है वो इस दिन दाएं सूंड वाले गणेश जी को पुत्र कामना लेकर 5 सुपारी अर्पित करें। पद्म पुराण के अनुसार यह व्रत स्वयं भगवान गणेश ने मां पार्वती को बताया था। नारद पुराण के मुताबिक इस दिन भगवान श्री गणेश ने की आराधना करने से सुख सौभाग्य में वृद्धि और विघ्न बाधाओं से मुक्ति व चंद्रमा को दूध का अर्घ देने से गणेश जी के दर्शन का पुण्य फल व संतान सुख मिलता है। दोस्तों, अब मैं आपको संकट चतुर्थी व्रत की कथा सुना रही हूँ। एक नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। सेठ और सेठानी के कोई संतान नहीं थी। तब सेठानी ने चौथ विनायक भगवान यानी कि संकट चौथ माता और गणेश जी से अरदास किया कि हमारे यहाँ पुत्र जन्म ले तो मैं 1.25 पाव का तिलकुटे का आपको भोग लगाऊंगी। और उनके 10वें महीने ही एक पुत्र जन्म ले लेता है। और जब वह जन्म लेता है तो सेठ जी कहते हैं कि सेठानी, तुमने प्रसाद बोला था वह भोग लगाओ भगवान को। तब सेठानी कहती है कि नहीं, यह पहले बड़ा हो जाए तब मैं भगवान को भोग लगाऊंगी। कुछ समय बाद में पुत्र भी बड़ा हो जाता है, दिन बीतते जाते हैं, लेकिन सेठानी भोग नहीं लगाती। फिर सेठ जी उन्हें पुनः याद दिलाते हैं, परंतु सेठानी कहती है कि नहीं, मेरे पुत्र की शादी हो जाए तो मैं 2.5 किलो का तिलकुटे का भगवान को भोग लगाऊंगी। विवाह भी निश्चित हो जाता है पास के ही नगर में और बेटा बारात लेकर भी पहुंच जाता है। परंतु विवाह के मंडप में जब फेरे होने वाले होते हैं उससे पहले चौथ विनायक को गुस्सा आता है कि यह तो हमेशा अब इतना चढ़ाऊंगी और हमें हमारे प्रसाद नहीं चढ़ा रही हैं। यह अपने वादे से मुकर रही हैं। और ऐसा सोचकर चौथ विनायक भगवान उसके बेटे को वहाँ से उठा ले जाकर और नगर के बाहर पीपल के पेड़ पर बैठा देते हैं। सारी बारात में हल्ला हो जाता है कि दूल्हा कहाँ गया, दूल्हे को कौन ले गया, दूल्हा कहाँ गया। और बारात बिना दुल्हन के ही वापस आ जाती है। जब सेठ जी की लड़की जिससे उस लड़के का विवाह होने वाला था वह इधर उधर कहीं पे भी जाती है तो उस पीपल के पेड़ से आवाज़ आती है कि आरी मेरी अध ब्याही हुई। तो वह लड़की जाकर अपनी माँ से कहती है कि माँ, मैं जब भी उधर पीपल के पेड़ के उधर से जाती हूँ तो वहाँ से ऐसे आवाज़ आती है, आ रे मेरी अध ब्याही हुई पत्नी। तब वह सेठानी भी वहाँ जाते हैं और वहाँ जाकर पूछते हैं कि तुम कौन हो। तब वह लड़का कहता है कि मेरी माँ ने इस प्रकार से प्रसाद बोला था और चौथ विनायक भगवान के प्रसाद नहीं चढ़ाया है, इस वजह से मैं यहाँ पर गिरवी रखा हुआ हूँ। मेरी माँ से जाकर कहो कि प्रसाद चढ़ा दे और मुझे यहाँ से गिरवी से, भगवान के यहाँ गिरवी हूँ तो यहाँ से मुझे छुड़ा ले। सेठानी जाकर दूसरी सेठानी अर्थात उस लड़के की माँ से कहती है। तब उसे याद आता है और वह कहती है कि मैंने तो 2.5 किलो का तिलकुटा बोला था। तब वह कहती है कि
2.5 किलो का तुम चढ़ाना और 2.5 किलो का मैं, और दोनों मिलाकर 5.25 किलो का तिलकुटा चढ़ाएंगे। और वह दोनों मिलकर 5.25 किलो का तिलकुटा चढ़ाती है और भगवान से अरदास करती है कि वह गिरवी रखे हुए पुत्र को छोड़ दे। चौथ विधायक वापस उसे छोड़ देते हैं। फिर उस लड़के की शादी होती है और बहू घर आ जाती है। तो हे चौथ विधायक महाराज, जैसे उसकी अरदास सुनी, उसको पुत्र दिया और पुत्र के साथ बहू भी दी, ऐसे ही चौथ माता सबकी अरदास पूरी करना और सबको सुख समृद्धि देना, और जिनके पुत्र नहीं है उनको पुत्र देना। जय श्री राधे, जय श्री